आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। चालाक चीन और उसकी षड्यंत्रकारी नीति, जिसकी वजह से वो लगातार भारत पर अपना दबाव बढ़ा रहा है। हम प्रकाश डाल रहे हैं उन 5 वजहों पर जिसकी वजह से चीन की निगाहें भारत पर टिकी हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। किसी भी वक्त चीन कर सकता है हमला। क्या तीसरे युद्ध की हो चुकी है शुरुआत? इस युद्ध में भारत तबाह होगा या चीन? चारों तरफा घिरा चीन अब बौखला गया है और वो कभी भी जंग की शुरुआत कर सकता है। और देखते ही देखते ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगी। आखिर अमेरिका की बजाय भारत पर हमला क्यों करना चाहता है चीन? लद्दाख पर आखिर क्यों टिकी है चीन की नजर? क्यों भारत बन गया है चीन के लिए सरदर्द? ऐसे 5 कारण जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे चीन की हर चाल। पहला कारण, भारत ने जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान परस्त आतंकियों का लगभग सफाया कर दिया है और गुलाम कश्मीर को हासिल करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। वैसे तो यह पाकिस्तान और चीन दोनों की परेशानी का बड़ा कारण है, लेकिन यदि भारत गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान से छुड़ाकर अपने साथ शामिल कर लेता है तो पाकिस्तान से भी ज्यादा दिक्कत चीन को होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके का अहम हिस्सा अवैध रूप से चीन को सौंप रखा है। पीओके में गिलगिट बल्टिस्तान सहित बड़े हिस्से का नियंत्रण काफी हद तक चीन अधिकारियों के हाथों में है। चीन को इस इलाके से कोई भावनात्मक लगाव नहीं है, बल्कि उसके लिए इसका सामरिक महत्व है। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के जरिए पेट्रोल हासिल करने की योजना बनाई है, जिसका रास्ता पीओके से गुजरता है। चीन की यहां महत्वाकांक्षी परियोजना जो सीपीईसी और ओबीओआर यानी कि वन बेल्ट वन रोड कहलाती है। 3000 किलोमीटर की इस परियोजना पर चीन 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च कर चुका है। अगर भारत पीओके पर कब्जा कर लेता है तो चीन का अभी तक का किया हुआ खर्च बर्बाद हो जाएगा। कारण नंबर 2, भारत ने पिछले दिनों चीन से जुड़ी पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर सड़क निर्माण के साथ ही भारतीय सेना ने यहां पर बंकर, बैरक और किलेबंदी का काम लगभग पूरा कर लिया है। चीन के लिए यह भारी चिंता का विषय है। इसके अलावा भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन पर पिथौरागढ़ के धारचूला से लिपुलेख तक बनी सड़क भी चीन की आंखों में खटक रही है। इसलिए भी चीन भारत को संघर्ष में उलझाकर उसकी सड़क परियोजना को तबाह करने की मंशा रख रहा है। कारण नंबर 3, ये सबसे अहम कारण है। चीन ने इस बार भारत से संघर्ष की शुरुआत लद्दाख से की है। पहले चीन की निगाहें अरुणाचल प्रदेश की तरफ होती थी, लेकिन इस बार चीन ने लद्दाख को झगड़ा बढ़ाने के लिए चुना है, क्योंकि लद्दाख की पहाड़ियों में यूरेनियम और सोने के अकूत भंडार छिपे हैं। लद्दाख के कई इलाकों में उच्च गुणवत्ता वाले यूरेनियम के भंडार मिले हैं। इससे न केवल परमाणु बिजली बनाई जा सकती है, बल्कि परमाणु बम भी बनाए जा सकते हैं। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में ये लिखा भी है कि अमेरिका के साथ जंग में उतरने से पहले चीन को अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए चीन को ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम की जरूरत पड़ने वाली है। साल 2007 में जर्मनी की एक प्रयोगशाला में लद्दाख चट्टानों के नमूनों की जांच की गई तो पता चला कि यहाँ पर यूरेनियम मौजूद है, जो कि किसी भी दूसरे यूरेनियम खदान से बहुत ज्यादा है। ये चीन की लालच का बड़ा कारण है। कारण नंबर 4, चीन में माओ त्से तुंग के बाद शी जिनपिंग को सबसे ज्यादा अधिकारों से सुसज्जित किया गया है। पूरे चीन को उम्मीद है कि शी जिनपिंग चीन को दुनिया के शिखर पर लेकर जाएंगे। इसलिए चीन की पोलित ब्यूरो ने शी जिनपिंग को असीमित अधिकारों के साथ आजीवन राष्ट्रपति बने रहने का अधिकार दिया है। अमेरिका को नीचा दिखाना और सदियों पुराने सिल्क रूट को जिंदा करके चीन के लिए पेट्रोलियम हासिल करने का रास्ता तैयार करना चीन के राष्ट्रपति के लिए इज्जत का सवाल है। चीन इस परियोजना पर 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रकम खर्च कर चुका है। भारत के विरोध से उसकी ये पूरी पूंजी नष्ट हो जाएगी और फिर चीन दिवालिया हो जाएगा। इतना बड़ा आर्थिक नुकसान चीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वह युद्ध करने से जरा भी संकोच नहीं करेगा। कारण नंबर 5, कोरोना संक्रमण फैलने का दोषी पूरी दुनिया ने चीन को माना है।
यही वजह है कि दुनिया भर की कंपनियां चीन छोड़कर भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाहती हैं। चीन इसे अपने अस्तित्व के संकट के तौर पर देख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में चीन से भारत आने की शुरुआत जर्मनी की फुटवियर कंपनी कासा एवर्ज गंभ के साथ हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक कम से कम 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल, लेदर, ऑटो पार्ट्स और सिंथेटिक फैब्रिक्स सहित कई क्षेत्रों में 550 प्रोडक्ट के लिए भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार के संपर्क में है। कई कंपनियों ने चीन छोड़कर भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की खबर आने के बाद से चीन काफी भड़क गया है। ये भी एक बड़ी वजह है कि चीन भारत को संघर्ष में उलझाकर अपने यहाँ के उद्योगों को भारत जाने से रोकना चाहता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर चीन क्या चाहता है। अगर आप भी स्वदेशी अपनाएंगे, चीन के सामानों का बहिष्कार करेंगे, तो शायद चीन के मंसूबों को हम कहीं ना कहीं कमजोर कर सके। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को हर एक भारतीय तक पहुंचाना है, जिससे भारत की शक्ति का अंदाजा चीन को लग सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चालाक चीन ने किस तरह दुनिया भर की सोशल वेबसाइटों को अपने देश में बैन किया गया है और वहां कौन सी साइट चलाई जाती हैं, देखिए एक तस्वीर। इंजन्स के नाम पर जहां हम पहले एक्सप्लोरर और अब गूगल का इस्तेमाल करते हैं, चाइना ने हमेशा से ही खुद के बनाए हुए सर्च इंजन्स का इस्तेमाल किया है, जिनमें बैडू, कीहू 360 और सोगुहू शामिल है। इनमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल लोग बैडू का करते हैं। व्हाट्सएप दुनिया का सबसे आसान सोशल नेटवर्किंग ऐप, जिसने करोड़ों लोगों को कनेक्ट किया है, चाइना ने इसे भी इस्तेमाल नहीं करने दिया। वहां के लोगों को व्हाट्सएप की जगह केवल वीचैट यूज करने की अनुमति है। और दोस्तों, यूसी ब्राउजर के बारे में हम सब जानते ही हैं। ये भी चाइना का ही बनाया हुआ है, जिसे वो गूगल क्रोम की जगह इस्तेमाल करते हैं। साथ ही वो अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स लगाकर दुनिया को यूसी ब्राउजर का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। और जब हमें शॉपिंग करनी होती है, तब हम अमेज़न या किसी अदर शॉपिंग साइट्स का इस्तेमाल करते हैं। वही चाइना अपने ग्राउंड साइट alibaba.com को बढ़ाने के लिए अभी तक अमेज़न को अपने देश में घुसने ही नहीं दिया। यहाँ के लोग पूरे तरीके से अपने ही चीजों का इस्तेमाल करने में लगे रहते हैं। ये लोग सच्चे देशभक्त की तरह बस अपने देश में बनी हुई चीजों को अपनाते हैं और दूसरे किसी देश की चीजों को भाव तक नहीं देते। और दोस्तों, सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये कि चाइना अपना व्यापार पूरी दुनिया में फैलने के लिए अरबों का एक्सपोर्ट करता है। जैसा कि भारत को देख लीजिए, हर साल चाइना भारत में करीब 100 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, जबकि भारत मुश्किल से ही 5 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। तो आंकड़े देखकर साफ पता चल रहा है कि चाइना केवल भारत से ही अकेले 95 बिलियन का मुनाफा कमा रहा है। चाइना ने अपने लोगों को बांधने के लिए इतने तरीके निकाल दिए हैं कि वहाँ के लोग खुद की ही चीजों को इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं। चाइना ने हर चीज का अल्टरनेट बना रखा है। जहाँ लोग ट्विटर पे अपना सिर खपाते हैं, चाइना के लोग वीवो के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ तक कि आप सोच भी नहीं सकते, यूट्यूब तक का इन लोगों ने दूसरा वर्जन निकाल रखा है, जिसका नाम है यूकू। दोस्तों, चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और ये बखूबी जानता है कि अगर उसने किसी भी बाहरी कंपनी को अपने देश में घुसने दिया, तब वो आराम से ग्रो कर जाएगा। पर चाइना ऐसा होने ही नहीं देता, इसीलिए उसने हर दूसरी चीज का अल्टरनेट बनाकर इंटरनेशनल मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। उसका एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, फेसबुक। दुनिया भर में खरबों लोग फेसबुक यूज करते हैं, पर चाइना ने उसे भी घुसने नहीं दिया, क्योंकि अगर फेसबुक चाइना में एंटर कर जाता तो उसका बिजनेस आराम से ग्रो कर जाता, जो चाइना को कभी मंजूर नहीं होगा। दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं कि कैसे ये दूसरी चीजों को अपने देश में नहीं आने देता, पर खुद हर जगह घुसना चाहता है। चाइना की इसी चालाकी से आप बखूबी समझ गए होंगे कि आज चाइना पूरी दुनिया में राज करना चाहता है और शतरंज की तरह अपनी चाल पे चाल चल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही ये हमें मात दे देगा। पर इन सब के बावजूद भी हम होली, दिवाली का सामान लेने जाते हैं तो चाइनीज माल ही खरीदते हैं। लाइट्स से लेकर खिलौनों तक हर चीज, जिससे हम अपने देश का नुकसान और चाइना का फायदा करवाते हैं। और ये नहीं, मोबाइल फोन्स भी हम चाइनीज ही यूज करते हैं। अपने 2 मोबाइल फोन्स ओप्पो और वीवो में ही कंपटीशन करवा के हमारे अंदर इंटरेस्ट पैदा करता है, जिससे हम इन दोनों में से एक फोन जरूर खरीदते हैं। अब दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि आजकल क्या ट्रेंडिंग है। लोगों को अपने इशारों पर नचाने वाला ऐप टिकटॉक। ये भले ही चाइना की संपत्ति है, पर इसका पूरा लाभ हम जैसे लोग उठा रहे हैं। टिकटॉक पर बहुत हार्ड, तेरा घाटा जैसे गानों पर वीडियोस बनाकर हम फेमस होने लगे हैं, पर इसका पूरा का पूरा मुनाफा चाइना ले रहा है।
रोज अरबों रुपए कमाकर। अब दोस्तों टिकटॉक पे वीडियोस बनाकर हम अपना भी घाटा कर रहे हैं और अपने देश का भी। चाइना ने टेक्निकल फील्ड और बैटल फील्ड से तो दुनिया को हराया ही है और अब वो कोरोना के जरिए लोगों को बायोलॉजिकली भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो दोस्तों हमें चाइना को सबक सिखाना ही होगा। उसके लिए हमारा पहला कदम है चाइनीज सामानों का त्याग करना, चाहे वो कुछ भी हो, और खुद भी ये सीखना कि कैसे अपने ही देश की चीजों को इस्तेमाल करके उसको इंटरनेशनल मार्केट में लाया जाए। टिकटॉक यूजर से मेरी अपील है कि वो तुरंत ही उसे डिलीट करे और उसके मार्केट को क्रैश करवाए। हम अक्सर ये सोचते हैं ना कि आम जनता होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है, तो ये है दोस्तों कि इसे इतना शेयर करो कि हर कोई चाइना के खिलाफ हो जाए और एक दिन के अंदर उसका पूरा मार्केट क्रैश हो जाए। इसे इतना फैलाओ कि ये हमारे सरकार तक भी पहुंचे ताकि वो चाइना को कड़ा सबक सिखा सके। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। षड्यंत्र, धोखा, फरेब और पीठ पीछे से वार करना तो चीन की फितरत ही है। आज की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए आज का मुद्दा।